एक खबर है केदारनाथ मंदिर को लेकर और खबर बड़ी चौंकाने वाली है और कोई इसमें विश्वास करे या ना करे, लेकिन हैरानी वाली एक खबर है कि केदारनाथ मंदिर को अब भारतीय पुरातत्व विभाग अपने कब्जे में लेने वाला है। यानी कि वो मंदिर संरचना और वो एरिया पूरा भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी पुरातत्व विभाग के कब्जे में जाने वाला है। तो ये जो खबर अगर हम पढ़ें तो ये हिंदुस्तान की खबर है, वैसे ये और भी अखबारों में खबर है इस चीज़ की, लेकिन ये पोर्टल पर खबर है। केदारनाथ मंदिर बनेगा राष्ट्रीय धरोहर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेजा प्रस्ताव। और बड़ी हैरान करने वाली खबर है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए और हिंदुओं के लिए बड़ी हैरान वाली खबर है और बड़ी ही निराशाजनक खबर कही जा सकती है ये खबर। लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। हालांकि अधिकतर लोगों को ये जानकारी नहीं है कि इसका क्या नुकसान होने वाला है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर लोग इस खबर से खुश होंगे, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर हकीकत पता नहीं है लोगों को, इसलिए वो अधिकतर लोग इस खबर को लेकर खुश हो रहे होंगे कि हमारा जो मंदिर है वो अब पुरातत्व विभाग के कब्जे में जाएगा और वो इसकी देखरेख करेगा और उसके कब्जे में रहेगी, तो दुनिया उसको जानेगी, पता चलेगा और इसके अलग से लिखित प्रमाण होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन इसकी हकीकत क्या है और क्या होता है इसका मतलब मैं आप लोगों को यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस से भी आप परिचित हो सके और उनकी जानकारियाँ मिल सके। और जो खबर है, पहले उस खबर को मैं आपको बता देता हूँ। तो जो खबर है उसके हिसाब से केदार मंदिर राष्ट्रीय धरोहर बनने जा रहा है। सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रस्ताव भेज दिया है। यानी कि सरकार ने पुरातत्व विभाग को ये सर्वेक्षण के लिए भेज दिया है प्रस्ताव। पुरातत्व विभाग मंदिर का सर्वे करवा कर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय को भेजेगा। तो इस रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड के किसी धाम को पहली बार राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि और भी धरोहर है, लेकिन ये जो 4 धामों में से एक धाम जो है, छोटा 4 धाम मंदिर जितने भी है 4, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनमें से ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में नहीं है और ये पहला अवसर है। तो ये सबसे पहले केदार मंदिर को इसमें शामिल करने की तैयारी चल रही है। यानी कि तैयारी क्या, ये एक प्रकार से षड्यंत्र है। वर्ष 2007 में केदार और बद्रीनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था। तब दिल्ली स्थित पुरातत्व विभाग के मुख्यालय से अनुमति न मिलने के कारण यह राष्ट्रीय धरोहर में शामिल नहीं हो सके थे। मतलब कि 2007 में इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था राष्ट्रीय धरोहर में की सूची में शामिल करने के लिए इस मंदिर को, लेकिन शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ सवाल ये आता है कि सन 2007 में तो केंद्र में सोनिया गांधी की और मनमोहन सिंह की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को भेजा था, लेकिन उसने पुरातत्व विभाग ने इसमें मना कर दिया था, प्रस्ताव वापस भेज दिया था। एक प्रकार से उसने बहुत बड़ी एक चाल चली थी कि मुस्लिमों को या अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए कि इनके मंदिरों को भी हम कब्जे में ले रहे हैं, वो प्रस्ताव भेजकर उनको खुश किया और उधर उस प्रस्ताव को नामंजूर करवाकर हिंदुओं को फिर से खुश कर दिया। यानी कि दोनों तरफ की चाल चली और उसने इस प्रकार से। तो इस बार शासन की ओर से स्वयं केदार मंदिर को शामिल करने का प्रस्ताव आया है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि शासन की तरफ से ही ये प्रस्ताव आया है और उसने मान भी लिया सर्वेक्षण विभाग ने, और पुरातत्व विभाग ने भी मान लिया कि हाँ हम इसको करेंगे, लेकिन सर्वेक्षण पहले करवाएंगे। तो पुरातत्व विभाग इसको अपने कब्जे में तब लेगा जब सर्वेक्षण विभाग उसकी सर्वे करेगा। देहरादून मंडल के प्रभारी और वरिष्ठ पुरातत्वविद मनोज कुमार सक्सेना ने बताया है कि शासन की ओर से केदार मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव आ गया है, जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। यानी कि ये कन्फर्म है, सरकारी स्तर पर ये खबर है। अब इसके लाभ क्या होने वाले हैं सरकारी स्तर पर अगर हम देखें तो जिस प्रकार से और भी जो धरोहर हमारी जितनी भी है, जैसे लाल किला हो गया, पुराना किला हो गया, कुतुब मीनार हो गई, या इस तरह से और भी जो मंदिर हमारे जितने भी पुरातत्व विभाग के कब्जे में हैं या सरकारी कब्जे में हैं, तो इसमें ये होगा कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित होने के बाद इसके विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। यानी कि इसके लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। सरकारी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था अलग तरीके से की जाएगी। अभी फ़िलहाल सुरक्षा व्यवस्था पूरी है इसकी, लेकिन सरकारी स्तर पर इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। यानी कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते वहाँ पर। सुरक्षा सरकारी अगर वो विभाग के पुरातत्व विभाग के देखरेख में रहेगी तो वो कभी भी इसमें ताला लगा सकते हैं, कभी भी ताला खोल सकते हैं, कोई भी
उसमें वो अड़ंगा डाल सकते हैं और पूजा पाठ बंद करवा के वो कह सकते हैं कि भाई सुरक्षा के कारणों से हम ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। आपका धर्म, आपकी पूजा पाठ, आपके तीज त्यौहार या आपकी मन्नत मान्यताएँ या जो आपके पौराणिक जो भी आपके रीति रिवाज हैं वो सब गए तेल लेने। तो यहाँ पर पुरातत्व विभाग अपनी चलाएगा और देखरेख का जिम्मा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया जाएगा, यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया जाएगा। तो वो एक सरकारी विभाग हो गया और सरकारी विभाग में कोई भी सरकारी व्यक्ति वहाँ पर वो बैठ सकता है उसकी देखरेख करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। और सरकारी मतलब सरकारी नौकरी में कोई भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, और वो मतलब वो विशेष समुदाय भी हो सकता है, शांतिप्रिय मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो वो कोई भी वहाँ पर वो एक सर्वे सर्वा लेके अपनी टेबल लेके वहाँ बैठ सकता है और उसको जिम्मेदारी वहाँ देख सकता है। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि अगर वो इस तरह का कोई विशेष समुदाय अगर वहाँ पर बैठ जाता है तो वो अपनी मनमानी भी चला सकता है, अपना जेहद भी उसमें लागू कर सकता है और आपके रीति रिवाज या आपके पूजा पद्धति को वो नहीं मान सकता, या मानेगा तो षड्यंत्र उसमें भी चला लेगा, या कभी भी वो पूजा पाठ के बीच में भी दखल दे सकता है वो और आपको उठा सकता है, बंद करवा सकता है कि भाई टाइम हो गया या ये हो गया वो हो गया, या ये मौसम ख़राब है या इस तरह की परिस्थितियां हैं, सुरक्षा है वगैरह वगैरह। तो राष्ट्रीय धरोहर बनने के बाद केंद्र सरकार बजट जारी करती है, यानी कि इसके लिए केंद्र सरकार बजट जारी करेगी या कर सकती है। तो बजट जारी, कौन सा बजट जारी करेगी, यानी कि अगर उसमें से जो कमाई होगी उस मंदिर से, जैसे कि अगर मान लो कि एक साल में उसमें कि 100 करोड़ रुपए उसमें दान में आते हैं, अगर उस मंदिर में हमारे मतलब सनातन के या वहाँ जो यात्री जो जाते हैं, श्रद्धालु जो पूजा और दर्शन करने जाते हैं, अगर वो मान लिया कि 100 करोड़ रुपए अगर वहाँ वो दान में देते हैं किसी प्रकार के कोई भी कुल मिला के, तो उसमें से 50 करोड़ रुपए मंदिर पे खर्च किए जाएंगे या 25 करोड़ रुपए, और बाकी का जो 50 या 75 करोड़ रुपए जो बचेगा वो आपके उसी समुदाय विशेष के लिए वो सरकारी स्तर पर बांटा जाएगा। जैसे कि और मंदिरों में आजकल यह आज़ादी के बाद से जो कब्जे में मंदिर चले गए हैं उनका जो भी हो रहा है उसका जो फ़ायदा हो रहा है मंदिरों से वो इधर उधर चला जाएगा, वो बाकी लोगों में चला जाएगा। बेशक वो वहाँ पर ज़रूरत है लेकिन वो कहेंगे कि नहीं हम तो सिर्फ इतना ही इसमें देंगे, 25 करोड़ ही देंगे साल के, बाकी के 75 करोड़ रुपये हम, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। तो धरोहर के 100 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्य प्रतिबंधित होता है, यानी कि जो निर्माण कार्य होगा वो प्रतिबंधित रहेगा 100 मीटर के दायरे में, यानी कि जो पुरातत्व विभाग की जो वो धरोहर रहेगी, वो संरचना रहेगी, मंदिर रहेगा, उसके आसपास कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा, कोई इलीगल या इस तरह का कोई भी। तो वहाँ पर जो मरम्मत के कार्य होंगे वो विशेष व्यक्ति वहाँ पर जो सर्वे सर्वा रहेगा, देखरेख करेगा वो संरचना की, उसकी देखरेख में वो रहेगा। तो वो चाहेगा तो वो अपनी तरीके से मरम्मत का कार्य करवाएगा, यानी कि मान लो कि मंदिर के जो पत्थर है, या मान लो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, या वहाँ पर और भी जो मूर्तियाँ हैं, या और भी जो मान लो कि मंदिर की घंटी है, या जो नंदी जी बैठे हुए हैं, या त्रिशूल है, वहाँ पर जो और भी चीज़ें हैं, तो उनकी मरम्मत का कार्य या उनकी साफ़ सफाई या व्यवस्था जो भी है उसको किस प्रकार से डैमेज किया जा सकता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो वहाँ पर हो सकता है। और पूजा और चढ़ावा समिति का, यानी कि पूजा और जो चढ़ावा होगा, जो पूजा पाठ होगी और जो चढ़ावा आएगा वो मंदिर समिति का होगा। ये मंदिर समिति कौन, यानी कि सर्वेक्षण विभाग, वो जो पुरातत्व विभाग है, वो एक विशेष जो समिति वहाँ बनी होगी वो उसकी देखरेख करेगी, वो उसको गिनेगी, वो उसको अपने कब्जे में रखेगी। अभी तक ये होता था कि वहाँ का जो पुजारी या महंत लोग या जो भी होते थे वहाँ के करता धरता, वो उस पूजन के चढ़ावे से और वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन अब जो है उनको वो तनख्वाह पे रखा जाएगा, यानी कि वहाँ पर कोई 10 पुजारी या 20 पुजारी हैं तो उनको वो एक विशेष पैकेज दिया जाएगा कि आप इस पैकेज में अब आप हमारे नौकर हैं। और उन नौकरों को फिर वहाँ वो पुजारी नहीं होंगे, वो नौकर होंगे, और उन नौकरों को फिर जब वो देखेंगे कि पहले तो हमें साल के 2 लाख या 1 लाख रुपए बन जाते थे हमारे, लेकिन इस बार हमें तनख्वाह मिल रही है, तो वो 20 या 25 हज़ार रुपये या जो भी बनेगा उनका तो उतना ही मिल रहा है, तो वो फिर वो भी फिर क्या करेंगे, मजबूर हो जाएंगे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। या फिर पहले जो होता था जैसे कि बड़े आदर सत्कार से या जिस व्यवस्था के हिसाब से वो जो चलते थे, मोह भंग हो जाएगा और वो भी फिर
निराशा में जब वो आएंगे तो फिर वो भी समझ सकते हैं। बाकी अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, यदि केदार मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिल जाता है तो मंदिर की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी मंदिर समिति की होगी, यानी जो मंदिर समिति है वो इसकी पूजा अर्चना की जिम्मेदारी संभालेगी। और मंदिर में आने वाला चढ़ावा भी समिति का ही होगा, यानी कि जितना भी उसमें धन दौलत आएगी, चढ़ावा आएगा, हम अपनी श्रद्धा से जो भी चढ़ाएंगे, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये या लाख रुपये, वो मंदिर समिति को चला जाएगा और वो मंदिर समिति का ही होगा। मंदिर में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक रहेगी, यानी कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ नहीं हो सकेगा, वैसे भी वहाँ पर होता नहीं है। तो ये है मंदिर को लेकर। और अब आप अगर हम इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अगर हम बहस करें या बात करें कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, उससे डर किस बात का है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बता दें कि जो जितने भी सनातन प्रेमी या हिंदू है जो वहाँ पर जाते हैं या जा चुके हैं या जाना चाहते हैं, तो वो लोगों के पास अगर ये खबर पहुँचती है या ये वीडियो पहुँचता है या इस तरह की खबर अगर पहुँच चुकी है या पहुँचने वाली है या, तो वो पहली नज़र में तो ऐसे बड़ा वो लेके चलेंगे कि अरे हमारा मंदिर तो सर्वेक्षण विभाग के अंडर में चला गया, अब पुरातत्व विभाग के जाएगा तो देखिए कितना मतलब हमारा किस्मत वाली बात है। तो यहाँ पर वो एक प्रकार से मूर्ख बन रहे हैं या फिर वो जानते ही नहीं है हमारे धर्म को या हमारे मंदिरों के बारे में। यानी कि अगर वो सर्वेक्षण विभाग अगर उसको पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी जा रही है तो पुरातत्व विभाग का मतलब क्या है, पुरातत्व संरचना क्या होती है, इस चीज़ को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो ये मंदिर है एक प्रकार से जागृत मंदिर है, इसमें जो ज्योतिर्लिंग है वो जागृत है, यानी कि शिव वहाँ पर साक्षात है, साक्षात विराजते हैं और जागृत है। पूजा पाठ उनकी पूजा पद्धति के हिसाब से वो वहाँ पर है, एक प्रकार से वो बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो हमारी मान्यताएं हैं और हम देख चुके हैं। और जो 2013 में जो वहाँ पर जो विनाश हुआ था 12-13 में, तो वो एक जो भीमशिला जो मंदिर के पीछे है जिसने कि उसको रोक दिया था, तो एक प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो अचानक वो शिला वहाँ पर उठ के कहीं से आ गई, जो पहले कभी वहाँ किसी ने नहीं देखी थी। वो शिला ऐसी स्थान पर जाकर अटकी कि उस बाढ़ का जितना भी पानी वह बड़े वेग से जो आ रहा था उसने उस मंदिर को बचा लिया। यानी कि उस भीमशिला ने इतनी विशालकाय वो शिला वहाँ पर ऐसे अचानक से कहाँ से आ गई, ये बड़ी हमारे लिए एक दिव्य शिला है, वो उसको हम मान सकते हैं, उसकी पूजा पाठ होती आ रही है। तो इस प्रकार से वहाँ पर कुछ ऐसे चमत्कार हुए हैं। इस प्रकार के चमत्कार अगर वो जागृत वहाँ स्थान है तो वहाँ पर अगर हमारा वो जो स्थान है उसको अगर मान लो समितियाँ बन जाती है और कोई विशेष संप्रदाय का समुदाय का व्यक्ति सरकारी अधिकारी वहाँ पर अगर बैठ जाता है तो उसको उसमें वो विघ्न डाल सकता है, अपना वह थूक सकता है या गोभक्षण या कुछ इस तरह का वो हरकतें वहाँ पर कर सकता है। और जिस प्रकार से हो रही है और आजकल जिस तरीके से वहाँ देश में जो इस तरह का बवाल मचा हुआ है, तो वहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इस तरह की हरकतें कर दे। तो यहाँ पर इस बात का भी डर रहना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल तो जो है पूरी तरह से हिंदुओं के कब्जे में है, तो इसलिए ऐसी कोई हरकत होने की वहाँ चांस नहीं था। अब इसके अलावा अगर हम एक और पॉइंट को देखें तो अगर पुरातत्व विभाग के कब्जे में जाता है, मान लो कि कोई लाल किला है, पुराना किला है, कुतुब मीनार है या देश के किसी और हिस्से में का कोई भी किला है या मंदिर, तो उसमें एंट्री करने के लिए हमें टिकट लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी अब यही होने वाला है कि अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे एक विशेष टिकट रखा जाएगा, यानी कि अगर हम वहाँ मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हमको टिकट लेना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि हम एक संरचना को देखने जा रहे हैं। यानी कि हम मंदिर में दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, हम टिकट लेकर जैसे कि हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ पर हम उनसे मिलने नहीं जाते हैं, जो फिल्मों के कलाकार हैं हम उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम उनको देखने जा रहे हैं। तो या फिर हम जैसे कि मान लो कि लाल किला है, तो लाल किले में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हम राजा से मिलने या बादशाह से मिलने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम उस किले को देखने जा रहे हैं, म्यूज़ियम को देखने जा रहे हैं, तो उसका हम टिकट ले रहे हो। तो यहाँ पर भी यही अप्लाई होने वाला है कि हम उस मंदिर को देखने जा रहे हैं, ना कि दर्शन करने। एक प्रकार से ये माना जाएगा, भले ही आप वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग की तरफ से ये माना जाएगा कि आप वहाँ पर दर्शन करने नहीं, आप वहाँ उस संरचना को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि पुरातत्व विभाग अगर इसको ले रहा है अपने कब्जे में या सरकार उसको दे रही है, तो इसमें कितना बड़ा भ्रमित पॉइंट है और कितनी बड़ी मूर्खता होगी हिंदुओं के लिए, या कितना बड़ा एक निराशाजनक बात होने वाली है।
तो सुरक्षा के नाम पर भी जो मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ सुरक्षा के हिसाब से ही चला जाएगा, किसी को भी वो चाहेंगे तो हटा सकते हैं, मना कर सकते हैं कि ये सुरक्षा के कारण से नहीं हो सकता, या वहाँ पर आप पानी नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, या दूध नहीं चढ़ा सकते, या शहद या इस प्रकार से दूध या शहद मिलाकर आप शिवलिंग पर, ज्योतिर्लिंग पर नहीं चढ़ा सकते क्योंकि सुरक्षा के कारणों से, या सर्वेक्षण विभाग ने ये कहा है, या उसका जो ज्योतिर्लिंग है उसका सर्वे किया है उन्होंने कि ये, जैसे कि महाकाल में 2-3 साल पहले हमने देखा कि वहाँ पर जल चढ़ाने से मना कर दिया, कोर्ट का फैसला आया, तो फिर ये हुआ तो वो हुआ, तो कि ये इसमें ये परेशानी हो रही, तो फिर वो केमिकल डाल के उसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि ये केमिकल डाला जाए, वो केमिकल, यानी कि अगर अभी वो प्राकृतिक तौर पर वो ज्योतिर्लिंग बिल्कुल एकदम सही अवस्था में है तो उसमें उल्टे सीधे केमिकल डाल डुल के और उसको वो नष्ट कर देंगे और धीरे धीरे वो उसका नाश होता जाएगा उस ज्योतिर्लिंग का। तो ये भी सुरक्षा के कारण वहाँ पे हो सकता है। और जल चढ़ाने से या गंगा जल चढ़ाने से या इस तरह से चढ़ाने से वो साफ साफ रोक सकते हैं, या डिस्टिल वाटर जैसे कि महाकाल मंदिर में उज्जैन में जो कहा गया उन्होंने कि अब डिस्टिल वाटर चढ़ाइए ना कि गंगा जल, क्योंकि गंगा जल साफ़ पानी नहीं है तो आप उसको नहीं चढ़ा सकते। तो ये समस्या भी वहाँ पर हमको आ सकती है, यानी कि कुल मिलाकर हमारा धर्म एकदम भ्रष्ट हो सकता है। तो अब यहाँ हम इसका टोटल कंक्लूज़न अगर ये निकालें तो हमारे सामने समस्या आती है कि हमारे सामने आज जो स्थिति है वो बड़ी ही विकट स्थिति है। समस्या बहुत ही मतलब कि ऐसी आ गई है कि इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति आ गई, यानी कि जो मुग़लों का दौर चल रहा था या औरंगज़ेब का या उससे पहले का जो 800-900 साल का 1000 साल का जो दौर चल रहा था उससे भी खतरनाक स्थिति हमारे सामने आ गई है। और हम ये जज नहीं कर पा रहे, हम ये जान नहीं पा रहे हैं कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन है, क्यों ऐसा कर रही है ये सरकार। ये तो हमें सोचना पड़ेगा और ये खुद ही आइडिया लगाना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं इस वर्ष इसके लिए भी रिसर्च करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और भाजपा ऐसा क्यों करना चाह रही है और क्यों इन मंदिरों को वो अपने कब्जे में ले रही है। ये तो बता दिया, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है और वो क्या कहना चाहती है, क्या कहलाना चाहती है, और वो ऐसा कौन सा षड्यंत्र है, या क्या जिसको हम संघ को यानी कि आरएसएस को हम हिंदुत्ववादी मानने की गलती करते हैं। जैसा कि सीताराम गोयल जी ने अपनी किताब में कहा है कि हिंदुओं को सबसे ज़्यादा मूर्ख अगर कोई बना रहा है तो वो संघ बना रहा है, यानी कि एक प्रकार से खुश उनको करना चाहती है उस समुदाय को, क्योंकि वो सेकुलर बिरादरी है और सेकुलर भाजपा भी सेकुलर बिरादरी है, हिंदुत्व के नाम पर है। ये जानने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।